खैरे कहाँ से है सर? सर जी मेरी शिकायत थी जी, रोडों की खुदाई हुई थी जो कि बिना निशानदेही के प्रशासन द्वारा करा दी गई थी और उस पर कुछ कब्जाधारकों का कब्जा था जी। उसके मसला क्या है? मसला था जी रोड की खुदाई का जी। कब हुई थी? वो जी पिछले साल हुई थी जी, 10वें महीने में और उससे थोड़ा सा पहले जी। 10वें महीने में? हाँ जी। क्या हुआ फिर? उसमें जी बिना निशानदेही के खुदाई करवाई गई थी और साथ साथ में बहुत सा एरिया छूट भी दिया गया था। किसने करवाई खुदाई? ये जी टेंडरिंग से हुई थी जी। कौन से डिपार्टमेंट से खुदाई? सर नमस्कार सर, ये इसके टेंडरिंग थ्रू एक्शन पंचायती राज से खुदाई कराई थी सर। एक्शन पंचायती राज से खुदाई करवाई थी सर, लेकिन निशानदेही नहीं करवाई गई थी। उस टाइम गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन किया था, बट स्टिल किसी कारण वो निशानदेही नहीं हो पाई थी। अब सर निशानदेही करवा दी गई है और उसके जो सर रिपोर्ट कल तक आ जाएगी सर, उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। कितना दूर बोल दिया? सर जोड़ कर मैंने शिकायत की, तो बता बेटे। मैं कह रहा हूँ सर मैंने शिकायत की थी, सीएम वीडियो लगाई, एक्शन सर को दिया, नहीं, उसके बाद निशानदेही के लिए बोला गया, मैंने उन्हें निशानदेही नहीं करवाई। सरपंच ने लिख के दे दिया निशानदेही करवा देंगे, उसके बाद में सरपंच ने हमें गुमराह के निशानदेही नहीं करवाई। फिर मैं पिछली सरपंच का तो घुमा दो, तो डिपार्टमेंट का काम था भाई। तो सर मैं आपके समक्ष निवारण समिति की बैठक हुई जिसके अंदर 12 एजेंडे थे। 10 विषय का हमने समाधान कर दिया, 2 को पेंडिंग रखा है और नई एप्लीकेशन लोगों से हमने ली है। सभी जो मेंबर्स हैं कष्ट निवारण समिति के, उनको भी कहा है कि वो जैसे भी किसी भी आम जन साधारण से किसी की शिकायत ले करके वो एक एजेंडा अगली मीटिंग में रखवा सकते हैं। एक इनका विषय आया था कि इनकी गाड़ियां अंदर नहीं आती। हमने कहा कि इनको तो अलग से कोई निशान लगा करके इनकी गाड़ियां भी आने दें और रेगुलरली हम हर महीने मीटिंग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और हमारा मकसद यही है कि कानून का शासन स्थापित हो, हर आदमी की शिकायत सुनी जाए, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, न्याय की भावना से काम करे। सरकार की यही इच्छा है कि कोई कितना ही दबंग हो, कोई कितना ही तगड़ा हो, कोई कितना ही कमज़ोर हो, सबको बराबर का हक मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर भी कंप्लेंट थी दरबा कला गाँव की, उसकी फसल नहीं कट जा रही, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? वो एसपी साहब को बोल दिया है, वो उनको एप्लीकेशन देंगे, उनकी फसल कटवाई जाएगी। निताशा सिहाग ने आरोप लगाया है साफ तौर पर, जो ये कष्ट निवारण समिति की बैठक है, इस पे आरोप लगाया कि कुछ शिकायतें हैं वो प्रशासन नहीं आने देता। मैंने सभी को इनको बोल दिया है कि आगे से जो शिकायतें दें उनकी फ़ोटोकॉपी दे दें मुझे। ऐसा अगर उनकी शिकायत है मैं खुद चेक करूँगा कि वो ऐसी कोई बात हुई है कि सर पैमाना क्या है, अभी किस पैमाने से ली जाती है शिकायतें? जो आएगी वो सब ली जाएंगी। पैमाना मैं हूँ कि मुझे अधिकार है चेयरमैन की मैं कौन सी शिकायत उपयुक्त समझता हूँ, लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारी शिकायतें गायब कर दी जाती है, तो मैंने इसलिए उनको कहा कि आप डुप्लीकेट में दे दें, ये चेक करेंगे कि अगली बार डली की नहीं डली। इससे पहले जो शिकायतें गायब हुई हैं सर, उन पे कोई उसका भी मैंने कहा है कि कोई वो दे, कोई एप्लीकेशन दोबारा दे दें, चेक करवा लो। सर किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि इससे बड़ा परेशान है, क्या किसान को अलग से कोई बोनस देने की सरकार की योजना है? देखिए हमारी जो मंडियां चल रही हैं उसके अंदर भगवान की कृपा से किसान की मेहनत से अच्छी अराइवल है और पिछले साल जो हमारे पास गेहूं आया था प्रदेश के अंदर 41 लाख मीट्रिक टन था पूरे साल में। इस साल हमारा कल तक ही 52 लाख मीट्रिक टन आ चुका है और हमारी उम्मीद है कि 70-75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आएगा और मौसम की ठंड पड़ी है उससे ईल्ड अच्छी आ रही है, किसान की उपज बढ़ी हुई लगती है। सर गेहूं खराबा हुआ समस्या से किसान जूझ रहे हैं, आदमी परेशान हो रहे हैं। चोपटा मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है सर। उठान के लिए हमने कहा है डिप्टी कमिश्नर को कि सब मंडियों का ध्यान करें और उठान की तरफ विशेष ध्यान करें ताकि आगे मौसम भी खराब बता रखा है कि कोई मंडी में जल्दी से जल्दी जो संवैधानिक पद पर रहे वो उनको मर्यादा रखनी चाहिए। उनको संविधान ने इतना बड़ा पद दिया, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसी मर्यादा के हिसाब से बोलना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। सर बीमा क्लेम में पहले से ही 1 महीना लेट है, अभी जब देने की बारी आई तो कंपनी ने कुछ डाउट लगा करके भेज दिया। ऐसा है कि ये मेरे संज्ञान में है। सरसा जिले का बीमा जो क्लेम बनाया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, हम उसको ठीक करवा रहे हैं
और बीमा कंपनी से, भारत सरकार से हम उनका मुद्दा किसानों का उठाए हुए हैं। सर बीमा प्रीमियम लेने की तारीख फिक्स है, तो देने की तारीख फिक्स क्यों नहीं होती? देने की भी फिक्स है, लेकिन वो शर्तें कि उसमें कागज़ पूरे हों। जब कहीं कागज़ों में कमी हो जाती है, कंपनी के पास प्रीमियम नहीं पहुंचा, या बैंक में रह गया, या क्रॉप कटिंग में कहीं गड़बड़ है, या कंपनी के उसके साइन नहीं है, तो जब पैसे का मामला होता है तो उसमें देने वाला सोचता है कि उसमें कमी हर ढूंढता बार है। सर यही समस्याएं आती हैं। सिरसा जिले का हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा क्लेम मिला है। मिला तो अभी है सर, भी लेकिन टाइम पे नहीं मिला। अभी भी उस टाइम पे ना मिलने की वजह भी यहीं के कागज़ों की कमी है। अभी भी जो क्लेम बना हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहता हूँ 22 के 22 जिलों में सिरसा जिले का सबसे ज़्यादा बना हुआ। हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से 2024 में प्रदर्शन करेगी, सरकार बनाएगी। दावा करने से तो कौन रोक सकता है उनको? बीजेपी क्या करेगी सर? बीजेपी की सरकार है ही। 24 में ऐसा है, हुड्डा साहब ज्योतिषी का काम कब से करने शुरू कर दिया। सरकार हुड्डा साहब नहीं बनाते, सरकार जनता बनाती है, और जनता जिसको बनाएगी वो सरकार बनेगी। परिवर्तन यात्रा भी चल रही है सर? नहीं, सब तरह की यात्राएं चलती रहती हैं। अब मौसम आ गया है चुनाव का, सभी लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आपको देखकर बीजेपी भी कोई यात्रा शुरू करेगी? बीजेपी तो रहती ही यात्रा पे हमेशा। हम तो किसान के खेत में रहते हैं, किसान की समस्याएं दूर करते रहते हैं, किसान की सेवा करते हैं, आम आदमी की समस्याओं का ध्यान रखते हैं, और इसी का परिणाम है कि देश में बार बार जो आम जनता बीजेपी के आशीर्वाद देती है। हुड्डा साहब पे भी शिकंजा कसने की चर्चाएं चल रही हैं। शिकंजा कानून अपना काम करता है, उसमें किसी को शिकंजा कसना या ढीला करना सरकार का काम नहीं। जब एक मामला न्यायालय में चला जाता है तो ये मामला न्यायालय का काम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर आपने हरियाणा में कितनी मंडियों का अब तक दौरा किया है? मैं तो कोई 30-40 मंडियों में तो जा चुका हूँ, जाता रहता हूँ मंडियों में। और ये इस साल जो है ये सही है कि मार्च के आखिर में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, मौसम ख़राब हुआ और किसान को दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए और हमने कहा कि मई तक हम क्लेम भी डाल देंगे, खराबे का पैसा भी डाल देंगे। लेकिन हुड्डा साहब रोज़ बयान देते हैं कि 10% भी गिरदावरी नहीं हुई अभी तक। अब मुझे समझ में नहीं आई कि भाई गिरदावरी तो पटवारी करता है, तहसीलदार करता है, उन्होंने तो करनी नहीं, वो किस उस पर करते हैं। 1 मई तक हो जाएगा सर? मई के महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैसा डाल देंगे। और मंडियां जो है मुझे उम्मीद है कि 72 घंटे में हम पैसा करते हैं। उठान में थोड़ी बहुत डील थी, उसको ठीक कर दिया है। और इस बार जो गेहूं की आवक है पिछले साल से 70-80% ज़्यादा हो।